बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने सिलसिला शुरू किया है इस्लामियात एमसीक्यूज का और इस वक्त जुमात शशम इस्लामियात बुक का पार्ट नंबर 2 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जुमाती चहारम और पंजम के बुक्स को कंप्लीट करके अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं एक्सरसाइज से। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक्सरसाइज, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत को हिस्सा करार दिया ईमान का। पाक साफ रहने से इंसान बचता रहता है किस चीज से? बीमारी से। इसी तरह आगे देखिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली दूसरी वही में अल्लाह ताला ने आपको दूर रहने का हुक्म दिया। ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है नापाकी से। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखें। वुजू के जरिए तहारत इख्तियार करने वालों के चेहरे और हाथ पांव क़यामत के दिन रोशन होंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पाकीज़गी उसूल का जरिया है। पाकीज़गी किस चीज के उसूल का जरिया है? अल्लाह ताला की खुशनुदी का। इसके बाद जो चैप्टर है वो नमाज के बारे में है, तो नमाज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले नमाज के बारे में तो वैसे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बुक में से लिए गए क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं। नमाज पारसी जुबान का लफ्ज है। नमाज लफ्ज जो है ये पारसी, इसमें जो अहम क्वेश्चन है वो आपको मैं बताता जाऊंगा। ये पारसी जुबान, ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है और इसके मानी है झुकना। अरबी जुबान में नमाज को सलात कहते हैं, सलाह, और इसके मानी दुआ है। ये भी अहम है। नमाज अरकान इस्लाम का दूसरा रुकन है। ये तो और किसी को पता है, इसमें कोई शक नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखें, नमाज के 13 फराइज हैं। एक ये है 13 फराइज, लेकिन अक्सर क्वेश्चन इस तरह नहीं आता। शराइत नमाज या अरकान नमाज के बारे में बात आती है और अक्सर कुछ दोस्त इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो 13 को तस्वुर करते हैं। वैसे हम सबको पता है कि नमाज के 13 फराइज हैं, ठीक है। तो ये नमाज के 13 फराइज, इसमें अक्सर दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं। किस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 13 फराइज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। जिस तरह हम पुश्तों में कहते हैं कि द मांजे की दन्ना और द मांजन बहर, द मांजन बहर ऊपर फराइज दी, आगे तक शरायत हुई। नमाज से बाहर जो है, नमाज शुरू करने से पहले जो फराइज हैं उसको शराइत कहते हैं। ये बात याद रखनी है। शराइत नमाज कितने हैं? 7 है। और नमाज के अंदर जो फराइज हैं उसको अरकान कहते हैं। अरकान नमाज कितने हैं? 6 हैं। ये याद रखे। देखिए, एक वाकया मैं आपको बताता हूं। एक दिन एनटीएस का पीएचडी का पेपर हो रहा था, उस पर मैं भी ड्यूटी एज इन्विजिलेटर ड्यूटी कर रहा था। तो ये अरकान नमाज का क्वेश्चन आया था कि अरकान नमाज कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। तो उसमें उस क्वेश्चन में 13 का लफ्ज नहीं था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि सर, नमाज के अरकान जो है फराइज वो तो 13 है, इसमें 13 का लफ्ज है ही नहीं। तो मैंने हंस कर कहा कि आपने बुक नहीं पढ़ी, आपको कुछ नहीं पता। तो ये देखिए 3 चीजें हो गई ना। अगर फराइज की बात आ जाए तो 13, शराइत की बात आ जाए तो 7 और अरकान की बात आ जाए तो 6, ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट है कि हदीस के मुताबिक नमाज अदा करने से मुसलमान के गुनाह खुश पत्तों की तरह जड़ जाते हैं। 5 वक्त की नमाजों में कुल 17 रकातें फर्ज हैं। नमाज में वाजिबात की तादाद 14 है। ये भी याद रखिए, जो चीजें वाजिब हैं वो 14 हैं। नमाज 10 नबवी मेराज के वाक़े के वक्त फर्ज हुई थी। जो शख्स इमाम की, ये देखिए ये 3 चीजें इंतहाई अहम है। 3 नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा याद रखिए। जो शख्स इमाम के पीछे बाजमात नमाज पढ़ते उसको मुक्तदी कहते हैं। जो शख्स जिस शख्स से कुछ रकातें चली जाएं
یعنی وہ بیچ میں شامل ہو جائیں تو اس کو مسبوق کہتے ہیں. یعنی دوسرے تیسرے چوتھے رکعت میں اگر آپ شامل ہو گئے تو آپ کو مسبوق کہا جائے گا, مسبوق. اور جو شخص شروع میں نماز میں شامل تھا لیکن کسی عذر کی وجہ سے اس نے نماز سلام پھیر دی دوبارہ شامل ہو گیا تو اس شخص کو لاحق کہیں گے. یہ یاد رکھیں, اس شخص کو لاحق کہیں گے. اور اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں. یہ 4 MCQs انتہائی اہم ہے. نیکسٹ, معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی تھی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار جانے سے 5 نمازیں رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ یہ 5 نمازیں زیادہ ہیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں اب مزید جا کر کمی کی درخواست کروں. نماز کا ذکر قرآن مجید میں 700 مرتبہ آیا ہے بار. یہ بھی اہم بات ہے. اور غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند نمازیں قضا ہوئی تھی. یہ چیزیں بھی, یہ کوشچن بھی اہم ہے. تو ان کوشچن, یہ آج کا یہ نماز کے بارے میں ہے نا, میرے خیال میں یہ اہم ٹاپک تھا. تو تھوڑا سا پڑھتے ہیں, اس کے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. ایکسرسائز دیکھیں, یہ لکھا ہے کہ نماز لفظ ہے کس چیز کا؟ پارسی زبان کا, جس کا معنی ہے جھکنا. نماز پارسی زبان کا لفظ ہے. اس طرح صلات کے معنی صلاح, نماز کو عربی میں صلات کہتے ہیں اور اس کی معنی ہے دعا کے. اور آگے جم دیکھیں, یہاں دیکھیں, یہاں پر وہ کوسچن ہے, نماز اسلام کا رکن ہے دوسرا. اور یہ دیکھیں, حدیث کے مطابق نماز ادا کرنے سے مسلمان کے گناہ جڑ جاتے ہیں خشک پتوں کی طرح. اور فرائض نماز کے فرائض, یہ دیکھیں یہ لفظ فرائض آیا ہے تو یہ 13 ہوں گے, یاد رکھیں. اگر یہ شرائط آتے تو 7 ہوتے, اگر یہ ارکان آتے تو پھر 6 ہوتے. اس کا تھوڑا سا خیال رکھیں. اب یہ کالم دیکھیں, کالم جوڑیں. تکبیر تحریمہ کیسے ہے؟ جب ہم نیت باندھ لیتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں, اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یہ ہو گیا, اس کے ساتھ مل گیا. ایک رکعت میں رکوع, ایک رکعت میں ایک ہی مرتبہ رکوع ہے. شرائط نماز, دیکھیں یہاں لفظ شرائط آیا ہے. شرائط نماز 7 ہے, ارکان نماز 6 ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر ارکان نماز کی بات ہے, یہ 6 ہیں. ایک رکعت میں سجدہ 2 مرتبہ سجدہ کرنا ہے. تو یہ تھا دوستو آج کا پارٹ. لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.